था। ठीक इसी तरह से पतित पावनी गंगा नहीं है, इस टॉपिक को जानना जरूरी है। उसका कारण, गंगा ये तो जड़ पानी की नदी है और उसके द्वारा सभी के पाप धुले जाते हैं, ऐसे मान करके सभी मनुष्य पाप करते रहते हैं और सोचते हैं कि जीवन में एक बार अगर गंगा स्नान कर लेते हैं तो सारे जिंदगी भर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस गलतफहमी के कारण मनुष्यों ने अपने आप को पाप करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए, गलत कर्म करने के लिए फ्री समझ लिया है। और इस तरह से कलयुग अंत में जब पापाचार बढ़ जाता है, ऐसी ऐसी अंधश्रद्धाओं वाली मान्यताओं के कारण, तो उसके कारण ही सृष्टि का पतन ज्यादा होने लगता है। इसीलिए ही, और दूसरा, भगवान का महत्व कम करके जड़ नदियों को पाप भस्म करने का साधन मान लिया गया है। और ऐसी अंधश्रद्धा युक्त भक्ति के कारण ही भक्ति का बोलबाला तो बढ़ता है, लेकिन साथ में पाप करने वालों की संख्या बढ़ती है। और दूसरी तरफ से भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावना है वो बदलकर नास्तिकता बढ़ते जाती है। तो इन सब से बचने के लिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो सबके उद्धार करता है, मोक्ष दाता एक भगवान है, पापों से मुक्त कराने वाले एक भगवान है, तो इसीलिए ही इस मान्यता को जानना जरूरी है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। अगर पतित पावनी गंगा ही होती तो फिर शंकर के सिर पर विराजमान क्यों दिखाई गई है? तो जरूर ही गंगा से भी कोई श्रेष्ठ है। इसी बात को हमने समझने के लिए ही भक्ति मार्गीय अलग अलग मान्यताओं को समझना शुरू किया था कि गंगा को पतित पावनी के रूप में मानकर किस तरह से भक्ति मार्ग में गंगा का महत्व बढ़ाया हुआ है। तो उन्हीं मान्यताओं को पहले समझते हुए, जानते हुए आगे के टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए मुख्य पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो गंगा को पतित पावनी मानकर भक्ति मार्ग में किस तरह से गंगा का महत्व दिया गया है। दूसरी बात, अगर पानी की गंगा नदी ही जो गोमुख से उतर करके उत्तरांचल से बहते हुए फिर सागर में मिलती है, तो ये जो पानी की नदी है गंगा, वो अगर सबके पाप धुल रही होती तो फिर आज की दुनिया में इतने पाप बढ़ रहे हैं तो कोई पाप भस्म हुए लोग नजर क्यों नहीं आते हैं। तीसरी बात है इस टॉपिक में समझने की, अगर गंगा ही पतित पावनी है तो फिर गंगा को ही बार बार पतित पावनी आओ कहकर क्यों नहीं बुलाया जाता है। इसके बावजूद भी भजनों में, कीर्तनों में भक्ति मार्गीय भक्त लोग पतित पावन सीताराम भगवान को ही दुखों से छुड़ाओ करके क्यों बुलाते हैं। लिबरेटर, मुक्तिदाता के रूप में भगवान के लिए ही क्यों आह्वान करके बुलाते रहते हैं। तो प्रश्न उठता है, गंगा पतित पावनी या भगवान पतितों को पावन बनाने वाले हैं? और अगर दोनों है तो दोनों कैसे पतितों को पावन बनाते हैं? इन्हीं बातों को जानते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले तो भक्ति मार्गीय मान्यताएं, इसमें गंगा को पतित पावनी के रूप में किस तरह से माना गया है उसे कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। किस तरह से गंगा का पतित पावनी रूप माना जाता है। मुरलियों में शिव बाबा
अलग अलग तरीके से इन बातों को बताए हैं, जो कि भक्ति मार्गीय लोग इन बातों को मानते हैं। तो कुछ पॉइंट्स समझते हैं आगे। सबसे पहली बात है, इसमें हमने बातों को इस तरह से समझा था। समझते हैं पतित पावनी गंगा है, तो जिज्ञासुओं को भी और खुद को भी जाकर के गंगा में स्नान करते हैं पाप धोने के लिए। बड़े ते बड़ा मेला जो है वो गंगा सागर मेला माना जाता है, और भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है, और मेरे और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। भक्ति मार्ग में कुंभ का मेला भी होता है, तो उसमें बहुत आकर के स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, और ये समझा जाता है कि ऐसे करने से हमारे पाप कट जाएंगे। गंगा को पतित पावनी कहते हैं, तो बहुत सारे साधु संत हैं, वो कुंभ के मेले पर बड़े बड़े मेले लगाते हैं। महात्मा लोग भी होते हैं जो कुंभ के मेले पर सवारियां लेकर जाते हैं, त्रिवेणी के ऊपर पाप धोने के लिए जाते हैं, सोचते हैं उनके पाप कटने हैं। तो ऐसे मानते हैं कि गंगा ही पतित पावनी मानी जाती है। अब कुंभ के मेला में स्नान करने जाते हैं सभी जगह। अब सोचने की बात है कि 40 करोड़ लोग जो है वो तो इस तरह से स्नान करने नहीं जाएंगे। इसके अलावा हमने इस बात को समझा था, गंगा को पतित पावनी मान करके भक्ति मार्ग में इस तरह से दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे कि गंगा नदी में मेले लगते हैं, जैसे कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला है, तो पतित पावनी गंगा जो भी लोग मानते हैं अंधश्रद्धा पूर्वक, या जिनकी अपनी श्रद्धा भावना उसमें बंधी हुई है, तो उसके कारण से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने गंगा नदी के किनारे जाकर के अपना धंधा करने लगते हैं, तो यह आजीविका का साधन माना जाता है। अब ये भक्ति मार्ग की जो अलग अलग मान्यताएं हैं, गंगा को पतित पावनी मानना, इसी के कारण कुंभ मेले का भी महत्व बढ़ा हुआ है, और ऐसे ही भक्तों की भीड़ गंगा के किनारे लगती है।
अब गंगा को पतित पावनी मानने की जो मान्यता है वो कब से और कैसे शुरू हुई, इस संबंधित ही हमने भक्ति मार्गीय एक बात को, एक कथा को समझा था कि शास्त्रों में ऐसे माना गया है कि भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या करके गंगा ऊपर से नीचे आई। अब गंगा जो है नीचे तो आई, लेकिन शंकर की जटाओं में ही घुमड़ती रही, सृष्टि के कल्याण के लिए धरती पर नहीं आई। तो भगीरथ ने दोबारा तपस्या की और तपस्या करके शंकर की जटाओं से गंगा बाहर निकलकर पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए नीचे आई। शास्त्रों में ऐसे कथाएं लिखी हुई है कि सगर राजा के जो 60,000 पुरखे हैं, उन्हें कपिल मुनि से श्राप मिला था और श्राप मिलने के कारण वो भस्म हुए थे। तो उनके सबके उद्धार के लिए भगीरथ राजा ने उन्हें बताया गया कि गंगा से ही इन सभी पुरखों का उद्धार हो सकता है, इसीलिए गंगा को धरती पर लाना होगा। और इसीलिए ही भगीरथ राजा 2 बार तपस्या करते हैं और उस गंगा नदी को धरती पर लाते हैं। तो इससे इस मान्यता की शुरुआत हुई कि पापों को भस्म करना है तो तो भक्ति मार्गीय इन मान्यताओं को हमने समझा है कि किस तरह से भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी के रूप में माना जाता है। और इसकी शुरुआत शास्त्रों में आए कथानकों के द्वारा ही हुई है कि गंगा को भगीरथ राजा के
सगर राजा के जो 60,000 पुरखे हैं, उनके उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाया गया और यहाँ से ही इस मान्यता की शुरुआत हुई। अब आज के क्लास में हम इन बातों को समझते हैं कि वास्तव में अगर गंगा पतित पावनी है तो फिर भगवान को पतित पावन क्यों कहते हैं। इसमें समझने के लिए कुछ पॉइंट्स समझते हैं। वीसीडी नंबर 1776, वीसीडी नंबर 1776 पतित पावनी गंगा को क्यों कहते हैं। पतित पावन कहकर उसको बुलाते ना, सब कोई साधु संत पतित पावन सीताराम सीताराम ऐसे ही कहते हैं ना। दूसरा पॉइंट है वीसीडी नंबर 1105, वीसीडी नंबर 1105 बाप को ही पतित पावन कह करके बुलाते हैं, गाते भी है पतित पावन सीताराम या सीताओं के राम। वीसीडी नंबर 1669, वीसीडी नंबर 1669 तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ। किस लिए बुलाते हो। पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हो। पतित पावन सीताराम ये अक्षर तो साधु संत भी गाते रहते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि हम पावन कैसे बनेंगे। सिर्फ गाते रहते हैं गंगा घाट व जमुना घाट पर जाएं, उन नदियों को पतित पावन समझ करके स्नान करते हैं। अभी तो सब पतित है, गाते भी है पतित पावन सीताराम। हम सीताएं जो रावण की जेल में पड़ी है, कहते हैं हे राम आकर के छुड़ाओ, यहाँ से छुड़ा करके फिर पावन दुनिया में हमको ले चलो। वीसीडी नंबर 2454, वीसीडी नंबर 2454। अब जैसे हमने इन पॉइंट्स में इस बात को समझा है, गंगा को एक तरफ से भक्ति मार्ग में पतित पावनी माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ से भगवान को पतित आओ कह करके बुलाते। तो वास्तव में अगर गंगा पतित पावनी है ये सभी जानते हैं, तो फिर भगवान को बुलाने की आवश्यकता क्या है। पतित पावनी गंगा को ही बार बार ऊपर से आह्वान करना चाहिए। लेकिन गंगा एक बार धरती पर आई तो वो तो धरती पर ही बहते रहती है, और इस बात को जानने के कारण पतित पावन करके भगवान को ही बुलाया जाता है। तो भक्ति मार्ग के कुछ उल्लेख हमने समझे, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि पतित पावन के रूप में भगवान को माना जाता है। अब प्रश्न फिर आता है कि पतित पावन भगवानी है या पतित पावनी गंगा है। ये तो दो वास्तव में आपस में टैली न होने वाली बातें हैं, क्योंकि पतित पावनी गंगा को भी माना है, पतित पावनी भगवान को भी पतित से पावन बनाने वाले माना जाता है। अब दूसरी बात, जो सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता है, उसमें गंगा नदी के पानी के द्वारा पावन बनते हैं ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि भगवत गीता में तो भगवान की अव्यभिचारी याद से पावन बनने का उल्लेख है।
पाप भस्म होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गंगा में स्नान करके पावन बनते हैं, इसीलिए गंगा में स्नान करने का उपदेश भगवत गीता में भगवान ने कहीं भी नहीं दिया है। तो भगवत गीता में जिस तरह से भगवान की याद से पावन बनने का या पाप भस्म होने का उल्लेख आया हुआ है, तो उन बातों को श्लोकों के द्वारा समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो 9वें अध्याय का 30वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30 है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसित ही सह। इस श्लोक में ऐसे उल्लेख मिलता है, यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान की अगर कोई अव्यभिचारी याद करता है तो कैसा भी कोई पापी हो, जैसे उदाहरण दिया अजामिल, भक्ति मार्गीय शास्त्रों में अजामिल की कहानी इस तरह आती है कि वो बहुत ही ज्यादा पापी था। तो ऐसे पापियों का भी भगवान का नाम लेने मात्र से ही उद्धार होता है, ऐसे उल्लेख भक्ति मार्ग में है। और भगवान ने भी भगवत गीता में इस बात को समझाया है। ऐसे ही 9वें अध्याय का 32 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32 माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। इस श्लोक का अर्थ है, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनिया भी हो, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे भी कोई पापी हो, भगवान का आश्रय लेकर के परम गति की प्राप्ति करते हैं। यहाँ परम गति अर्थात भक्ति मार्गीय लोग तो समझते हैं हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ मोक्ष प्राप्ति की इस तरह से बात नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ गति स्वर्गीय गति प्राप्त होने की बात। तो यहाँ श्लोक में जिस तरह से इस बात को समझाया है, तो इसमें दोनों श्लोकों में ऐसे तो भगवत गीता में और भी ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनमें इस बात को बताया हुआ है कि भगवान की अव्यभिचारी याद से किस तरह से उद्धार होता है। तो इससे ही ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है। भगवान की याद से ही वास्तव में पावन बनते हैं। और इसी संबंधित पहले पॉइंट समझते हैं। VCD नंबर 868, VCD नंबर 868 एकदम तमोप्रधान पापात्मा आजामिल जैसे विकारी जो बने हैं, वही फिर सतोप्रधान पावन बनते हैं। अभी बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। VCD नंबर 2342
2342। बाप की सच्ची जानकारी जिनको मिलती है तो सही रूप में याद करते हैं, तो उनको फिर अजामिल नहीं कहा जा सकता। वीसीडी नंबर 943 943। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जल जावेंगे इस योग अग्नि से। किस योग अग्नि से? आत्मा और परमात्मा के मिलन से। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे। कब सतो प्रधान थे? सृष्टि के आदि काल में। आदि काल में तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर याद से ही सतो प्रधान बनना है। तो यहाँ श्लोक में हमने जिन बातों को समझा है उसी आधार से इन पॉइंट्स को भी समझा है। पॉइंट्स में इस बात को स्पष्ट किया है, कैसे भी कोई अजामिल जैसे पापी क्यों न हो, लेकिन भगवान की याद से पाप कट जाते हैं। कलयुग अंत में तो सभी शूद्र, असुर, राक्षसी संप्रदाय बने हुए हैं और भगवान को याद करने से ही पाप कटते हैं। और जो सही रीति याद करेंगे अर्थात अव्यभिचारी रूप से भगवान को जानकर, तो उनका उद्धार जरूर होता है अजामिल से, और फिर पुण्यात्मा भी बन जाते हैं। और श्लोक में जैसे बताया है, कैसे भी पाप योनिया क्यों ना हो, भगवान का आश्रय लेने वाले परम गति पाते हैं। तो यहाँ भी भगवान की याद से ही सतो प्रधान बनते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, सतयुग त्रेतायुग रूपी देवताई वर्षे की प्राप्ति करते हैं, ऐसे स्पष्ट किया हुआ है। तो यहाँ जैसे कि हम टॉपिक समझ रहे हैं, अगर भक्ति मार्गीय हिसाब से जो साधु संतों ने शास्त्रों में कई ऐसी गलत फहमियों के रूप में इस बात को समझाया गया है कि गंगा ही पतित पावनी है, तो प्रश्न उठता है फिर, भगवत गीता में भगवान ने गंगा में स्नान करने के लिए अर्जुन को क्यों नहीं बताया? अर्जुन जब बहुत विचलित हो रहे थे, मन भटक रहा था, तो मन की शांति के लिए गंगा में स्नान करने के लिए क्यों नहीं बताया? बल्कि भगवत गीता में तो भगवान ने कई ऐसे श्लोकों में भगवान को जानने का और जानकर अव्यभिचारी याद करके पाप मुक्ति का उपाय बताया हुआ है। तो इससे ये प्रश्न उठता है कि क्या गंगा पतित पावनी हो सकती है? क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला तो एक होगा, ढेर सारे तो हो नहीं सकते। तो यहाँ गंगा को पतित पावनी किस हिसाब से माना गया है और इसकी वास्तविकता क्या हो सकती है, आगे इसी टॉपिक को समझते हैं आगे के नए पॉइंट्स के द्वारा। श्लोक में जहां हमने इस टॉपिक को समझा है, भगवान की याद से ही कैसे भी अजामिल जैसा पापी सत्पुरुष बन सकता है, इसी संबंधित यहाँ क्लिप है। वीसीडी नंबर 3560, वीसीडी नंबर 3560। तो परम प्रिय ऐसा बाप, बेहद का बाप, आत्माओं का बाप और साकार मनुष्य सृष्टि के मुकर्रर रथ में आया हुआ बाप, तो सर्व मनुष्य मात्र का बाप भी साबित होता है। ऐसे साकारी सुनिराकारी बाप को कहते हैं कि मुझे याद करो। कहते हैं ना, माम एकम याद करो। अगर मुझे एक को ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हैं, कितने भी पाप हों, अजामिल जैसे पाप हों, सब खलास हो जाएंगे। कोई इस एक जन्म की बात थोड़ी है। इस जन्म में जो पवित्र रहे,
ये तो ब्राह्मण जीवन है, ये तो हुआ, इस जन्म की बात हुई। परंतु पास्ट के जो भी जन्म जन्मांतर हैं, जिनके ढेर सारे पाप तुम्हारे सिर पर चढ़े हुए हैं, और वो तुमने पाप भी किए हैं। जब पाप किए हैं तो ग्लानि भी की है। सर्वव्यापी बोला है ना जन्म जन्मांतर, यानी बाप की ग्लानि की। आगे है, अभी जैसे कि हमने इस बात को समझा था, कैसे भी अजामिल जैसे पापी क्यों न हो, या तो और भी पाप योनिया जैसे श्री वैश्य तथा शूद्र, ऐसे पाप योनिया जो है ये भगवान की अव्यभिचारी याद से परम गति पाते हैं या तो पुण्यात्मा बन जाते हैं। इसी तरह से भगवत गीता में भगवान की याद से पाप नाश होते हैं और किस तरह से पापों से मुक्त होते हैं इसके लिए और भी श्लोकों का उल्लेख है। 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इस श्लोक में भी इस बात को बताया है कि भगवान को जानने से जो मुझ अजन्मा अनादि त्रिलोकी का महान शासक रूप को जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति दुखों से संपूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की हुई है, भगवान को जानने से ही पापों से मुक्ति होती है। 18वें अध्याय का 66 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक में भी बताया है सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक भगवान की शरण में आने से माम एकम शरणम व्रज, जानेंगे तो शरण में जाएंगे और जो शरण में जाते हैं उनके सब पापों से मुक्ति हो जाती है। इसी संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 1285, VCD नंबर 1285। भक्ति मार्ग में तो कोई को बाप का परिचय ही नहीं है, यहाँ आकर के तुमको बाप का परिचय मिला है और बाप समझाते हैं कि माँ में कम याद करो, तो बाप का परिचय मिलना जरूरी है। परिचय होगा तो उस एक बाप को याद कर सकेंगे, पक्का परिचय नहीं होगा तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। बाप कहते हैं तुम बच्चे माँ में कम याद करेंगे तो मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 63 जन्मों में जो भी बड़े थे बड़े या छोटे बड़े जो भी पाप हुए हैं, सब पापों से मुक्त करने की गारंटी देता हूँ। मैं तुम बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। तो इस पॉइंट में इस बात को बताया है कि भक्ति मार्ग में बाप का परिचय किसी को है नहीं। ज्ञान मार्ग में बाप का परिचय मिलता है और ये परिचय प्राप्त करने के बाद फिर याद कर सकते हैं। अगर भगवान का परिचय नहीं तो बुद्धि भटकती रहेगी, माँ में कम याद कर नहीं सकते हैं और भगवान की याद से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए ही यहाँ श्लोकों में भी इसी बात को समझाया है कि भगवान की याद से ही पापों से मुक्ति होती है। तो यहाँ ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि
गंगा अगर पतित पावनी हो तो फिर गंगा में अगर इतना सामर्थ्य है तो फिर वो स्वयं से ही पतितों को पावन बनाती होती तो गंगा का ही सभी आह्वान करते। पिछले हफ्ते जहाँ स्टार्टिंग टॉपिक में हमने समझा था, अगर गंगा ही पतित पावनी है, वो तो उत्तर भाग में ही बहती है भारत के, फिर दक्षिण वालों का उद्धार कैसे होगा? विदेशों में तो गंगा नदी है नहीं, उसका उद्धार कैसे होगा? वास्तव में भगवान एक ही है जिनकी सब जगह मान्यता है। सब धर्म वाले भगवान को लिबरेटर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं, लेकिन गंगा को तो केवल भारतवर्ष में ही पतित पावनी के रूप में मानते हैं। तो ये भी बात एक प्रश्न निर्माण करने वाली है कि जो दूसरे देशों में रहने वाले हैं वो भी तो मनुष्य है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? वो तो इस बात पर भावना रखते भी नहीं है कि गंगा से उद्धार होता है। तो वास्तव में भगवत गीता में तो सारे मनुष्य मात्र के लिए पाप नाश का उल्लेख भगवान की याद, भगवान की शरण से ही माना गया है। आगे अगला टॉपिक समझते हैं। भगवान को पहचान कर याद करने से ही पाप भस्म होते हैं, अर्थात भगवान ही पापों से मुक्त करने वाले हैं। वीसीडी नंबर 1625 1625। तो जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले तब तक पार्ट बजाए नहीं सकती। वैसे तो परमात्मा भी हम आत्मा की तरह छोटा है, परंतु परमात्मा को बाप क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सदा पावन है, और आत्माएं तो सदा पावन नहीं है। वो परमात्मा को न जानते हुए भी उसको बाप तो कहते हैं ना। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वो बेसमझी से याद करते हैं। इतने जो भक्त हैं, सबका भगवान तो एक ही है ना, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित तो अनेक हैं, और पतितों को पावन बनाने वाला एक है, जिसको साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं। गॉड फादर कहते हैं तो सबका फादर ठहरा ना। तो फादर को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े, और पावन बनने का उपाय तो बाप ने बता दिया है कि याद से ही पावन बनेंगे। याद कोई शरीर तो नहीं करता है। याद कौन करता है? आत्मा याद करती है। आत्मा क्या है? शरीर तो नहीं है, तो क्या है? आत्मा मन बुद्धि है। तो आत्मा जो पतित मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको संग का रंग चाहिए। किसके संग का रंग चाहिए?
उस मन बुद्धि रूपी परम पिता परमात्मा का संग चाहिए जो सदैव पावन है। यही उपाय है और तो कोई उपाय है नहीं। परंतु पहचान कर याद करना पड़े। क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये सिर्फ लिख कर देवे कि बी होली, बी प्योर और बी योगी, परंतु इससे तो कोई समझ न सके। तो ऐसे स्लोगन लगाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ही नहीं सकेंगे। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है कि बी होली मना आत्मा पवित्र कैसे बने। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन में पवित्र संकल्प आवे, अपवित्र संकल्प कोई भी ना आवे तो कहेंगे पवित्र आत्मा। बी होली, बी प्योर और बी योगी। अपवित्र आत्मा होगी तो अपवित्र संकल्प जरूर करेगी। फिर एवर प्योर परमपिता परमात्मा के साथ योग तो लग नहीं सकता। कीच में कीच मिलती है तो पवित्र में ही पवित्र मिलेगा। तो सिर्फ ये लिख देने से कोई नहीं समझेगा कि बी होली, बी प्योर, बी योगी। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ यह है पवित्र बनो, बाप को याद करो। जब तक किसी को समझाया न जाए तब तक कुछ भी समझ नहीं सकता। इस तरह से यहाँ पर हमने पॉइंट में समझा है कि भगवान की याद से ही पाप विनाश होने का उल्लेख भक्ति मार्ग में भी इस बात को माना जाता है और भगवान ने भी भगवत गीता में इस बात को बताया हुआ है। और ऐसे जो पापों का नाश होता है, पाप नाश होने के बाद ही वही आत्माएं परम गति की प्राप्ति करती है या भगवान का जो राजाई भाव है उसे प्राप्त करते हैं। इस बात का उल्लेख भी भगवत गीता में आया हुआ है। यहाँ हमने अलग अलग प्रकार के श्लोकों को टॉपिक में समझा है। सबसे पहले हमने जो समझा है, कैसे भी कोई पापी हो तो उनका उद्धार हो सकता है। 9वें अध्याय का 30 और 32, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, 32, इन दोनों श्लोकों में इस बात को समझा। कैसे भी पापी अर्थात अजामिल जैसे पापी क्यों ना हो, भगवान की याद से सत्पुरुष बनते हैं। स्त्रिया, वैश्य तथा शूद्र जैसी पाप योनियां क्यों ना हो, भगवान की आश्रय से वो परम गति पाते हैं। भगवान की याद से ही, भगवान को जानकर, भगवान को याद करने से ही
पाप मुक्ति के बारे में बताया है। तो 10वें अध्याय का 3 और 18वें अध्याय का 66, इन दोनों श्लोकों को हमने समझा किस तरह से पापों से मुक्ति हो सकती है। तो भगवान की शरण में जाने से ही पाप मुक्ति का उल्लेख आता है। और इसी तरह से और 2 श्लोक है जो चौथे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10। इस श्लोक में बताया है किस तरह से भगवान की याद से पाप नाश होने वाले ऐसी तपस्या करके राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भववो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भववो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। इस श्लोक में बताया है राग भय क्रोध से रहित, मेरे में ध्यान मग्न, मेरे पूरे आश्रित ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन राजाई भाव को पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान की याद से ही प्राप्ति का उल्लेख आया हुआ है। जब पाप भस्म होंगे तभी ही पवित्र बनकर के प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह से 6वें अध्याय का 45, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, इसमें बताया हुआ है प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गति। अर्थात प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में परम गति को पाता है। तो यहाँ भगवान के याद से ही पवित्र बनकर राजाई भाव पाते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी अर्थात भगवान को याद करते हैं, ऐसे पाप धुल जाने पर अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण सिद्ध हुआ परम गति को पाता है। तो इन सभी श्लोकों में भगवान की याद से किस तरह से पाप भस्म होने के बाद प्राप्ति होती है उसका उल्लेख आया है। टॉपिक हम यहाँ इस लिंक से समझ रहे हैं कि पतित पावनी गंगा अगर होती तो फिर भगवान की याद से पाप नाश का उल्लेख गीता में क्यों आया है। पतित पावन सीताराम कहकर भक्ति मार्ग में क्यों बुलाते हैं, और भगवान ने भगवत गीता में गंगा में जाकर स्नान करने का उपदेश क्यों नहीं दिया। भगवान ने तो भगवत गीता में भगवान की याद से ही पापों के नाश की बात बताई हुई है, जिसके लिए हमने समझने के लिए इन श्लोकों को समझा किस तरह से पापी भी भगवान की याद से पुण्यात्मा बन जाते हैं। भगवान की शरण में जाने से भगवान को जानकर भगवान का सहारा लेने वाले ही पापों से मुक्त होते हैं। और यहाँ चौथे अध्याय का 10वां और 6वें अध्याय का 45वां, इन दोनों श्लोकों में भी हमने समझा किस तरह से भगवान के आश्रित हुए तपस्या करते हैं ज्ञान योग की और पवित्र बनकर के राजाई भाव को पाते हैं। जो ऐसे योगाभ्यासी भगवान को योग लगाने वाले, भगवान से योग लगाने वाले अपने पापों को धुलने पर परम गति को प्राप्त करते, अनेक जन्मों के पाप जब धुल जाते हैं तो परम गति पाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भगवत गीता में तो केवल भगवान के याद से पावन बनना, पाप नाश का उल्लेख आया हुआ है। इसी के लिए ही पॉइंट समझते हैं, परमात्मा की याद से ही पाप कर्म भस्म होते हैं। आत्मा तो पाप करने वाली भी है, और जब भगवान आते हैं तो पुण्य का कार्य भी करती है। ईश्वरीय सेवा करने के आधार पर आत्मा को याद करने से पाप भस्म नहीं होंगे। भगवान जब आते हैं तो पुण्य का कार्य आत्माएं करती है ईश्वरीय सेवा करने के आधार पर। अब आत्माओं को याद करें तो पाप भस्म नहीं होंगे। ऐसे को याद करने से पाप भस्म होंगे जो कभी पाप पुण्य के चक्र में आता ही नहीं है। वीसीडी नंबर 1103 है और अगला पॉइंट वीसीडी नंबर
677 677। पतित दुनिया में सब पतित, पावन दुनिया में सब पावन। तो पावन दुनिया कहाँ से आवेगी? अब पतित दुनिया में सब पतित है तो पावन दुनिया कैसे आएगी? जरूर पतित आत्माएं है, वह परमात्मा बाप से बुद्धियोग लगाकर बुद्धि को शुद्ध बनाती है। मन बुद्धि से शुद्ध संकल्प चलते हैं, संकल्पों से शुद्धि होने से वाइब्रेशन शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से भगवान की याद से, भगवान से बुद्धियोग लगाने से ही पाप भस्म हो सकते हैं और आत्मा शुद्ध होती है अर्थात पावन बनती है, ऐसे यहाँ समझाया हुआ है। आगे इसी संबंधित एक पॉइंट और सुनते हैं। भगवान की याद से ही पापों से मुक्त होकर कैसे परम गति पाते हैं। वीसीडी नंबर 4060, वीसीडी नंबर 4060। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जावे। पतित पावन तो मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। आप भी तुम समझते हो कि कल पहले भी बाप ने कहा था कि माम एकम याद करो, यही योगाग्नि है, इससे ही सब पाप भस्म होते हैं। खाद निकलने पर आत्मा प्योर बन जाती है। खाद तो सोने में ही पड़ती है, फिर जीवर भी वैसा बन जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उसको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र आश्रम। अब फिर पवित्र बनकर और हम विष्णुपुरी के मालिक बनते। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तो तुम हो, वो हैं विकारी वैष्णव धर्म के, तुम निरकारी वैष्णव धर्म के। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। एक तो बाप को याद करते हो और नाली जो बाप में है वो तुम भी धारण करते हो। तो यहाँ हमने अभी तक टॉपिक जो समझा है कि भगवान की याद से किस तरह से पापों से मुक्ति होती है, और इस टॉपिक को हम इसीलिए समझ रहे थे कि भगवत गीता में अगर गंगा ही केवल पतित पावनी है, सारी सृष्टि की उद्धार करता है, वो भी जड़ पानी की गंगा नदी, तो फिर भगवत गीता में भगवान ने गंगा स्नान का उपदेश क्यों नहीं दिया है? बल्कि भगवत गीता में तो भगवान की याद से पाप भस्म होते हैं ऐसा उल्लेख है। भगवान को जानकर अव्यभिचारी याद से पाप भस्म होते हैं, कैसे भी पापी क्यों न हो उनका उद्धार होता है, परम गति पाते हैं, सत्पुरुष मानने योग्य बन जाते हैं, ऐसे उल्लेख आया हुआ है। अब गंगा का भगवत गीता में उल्लेख तो है, 10वें अध्याय में विभूतियों में जो अनेक प्रकार की विभूतियां अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का उल्लेख बताया है, तो उसमें भगवत गीता में
स्रोत सामस्मी जानवी अर्थात गंगा नदी का उल्लेख इस तरह से आया हुआ है। 10वें अध्याय का 31, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31। इस श्लोक में गंगा नदी का विभूति के रूप में उल्लेख आया हुआ है। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषानाम मकरश्चास्मि, स्रोत सामस्मि जानवी अर्थात नदियों में गंगा मैं हूँ, इस तरह से उल्लेख है। तो यहाँ मैं हूँ ये जो विभूति योग में बताया हुआ है, तो इसमें गंगा मैं हूँ ऐसे जो शब्दांकन विभूति योग में मिलता है, इससे भी हो सकता है ये गलतफहमी हुई हो कि गंगा को भगवान का स्वरूप मानकर पावन बनने का रास्ता समझ लिया है। अब ये जो जड़ पानी की गंगा नदी जो भक्ति मार्ग में भी अभी माना जाता है, राम तेरी गंगा मैली, तो ऐसी गंगा नदी जो स्वयं मैली है, क्या वो सभी के पाप भस्म कर सकती है? भगवान जो है वो तो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता माने जाते हैं, पाप पुण्य से परे निर्लेप माने जाते हैं। तो जो निर्लेप है, संग के रंग से परे है, तुरिया है, वो फिर भी पापों को भस्म कर सकते हैं। लेकिन गंगा जो स्वयं मैली है, तो ऐसी गंगा कैसे पावन बना सकती है? और भगवत गीता में केवल मैं नदियों में गंगा मैं हूँ ऐसा उल्लेख है, लेकिन ये गंगा पावन बनाने वाली है ऐसा भी कहीं उल्लेख भगवत गीता में नहीं मिलता है। अब समझना चाहिए या इस बात को पहले जानते हैं कि गंगा के बारे में मान्यता क्यों आई। बाकी इसे समझने के लिए ही सबसे पहले एक गंगा जो है पतित पावनी अगर है, तो गंगा के पानी से पाप धुल जाते हैं या नहीं, और इसे जानने के लिए ही सबसे पहले पाप किसे कहा जाता है ये जानना जरूरी है। क्योंकि गंगा नदी जो है उसमें स्थूल जल बहता है, पानी जो 5 तत्वों में से एक तत्व माना जाता है। तो ये 5 तत्वों में से एक जल तत्व है जिसे लेकर के गंगा नदी बहती है। तो सबसे पहले वो गंगा नदी पापों को भस्म करने के योग्य है या नहीं, इसे जानने के लिए सबसे पहले पाप किसे कहा जाता है ये जानते हैं। तो भगवत गीता में पाप की परिभाषा बताई हुई है, 3वें अध्याय का 36 और 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36-37 श्लोक है। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा है, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। अर्थात अर्जुन पूछ रहे हैं कि आत्मा आखिर किसकी प्रेरणा से पाप करती है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन्मिह वैरिणम। अर्थात ये काम और क्रोध रजोगुण से पैदा डकैतों का मुखिया काम विकार, यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इसे संसार में इसको वैरी समझ। तो पापों का मूल बाप, पापों का बाप कौन है? देह का अभिमान, रजोगुण से पैदा हुए काम और क्रोध ये बहुत भोगी है और बहुत ही पाप कराते हैं। इसी संबंधित यह पॉइंट VCD नंबर 2355-2355 गीता में आया है, काम और क्रोध तेरे महाशत्रु है। तो क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे के महाशत्रु है? नहीं। हर पुरुष मात्र में जो काम विकार है और काम विकार की पूर्ति न होने पर जो क्रोध आता है, वो काम और क्रोध महाशत्रु है।
तो इस तरह से यहाँ इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि काम और क्रोध ही मनुष्य से पाप कराते हैं। और ये काम विकार या क्रोध की भावना ये कहाँ से आती है और कैसे पाप कराती है, ये तो बेसिकली लेवल पर हमने समझा था। काम अर्थात इच्छाएं और विकारी भावनाएं, आसक्ति, और क्रोध अर्थात गुस्सा, ये सारा ही सबसे पहले मन के संकल्पों में निर्माण होता है। और जैसे ही मन में हलचल हो जाती है तो फिर कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी के द्वारा गलत कर्म कर देते हैं, दुखदायी कर्म कर देते हैं। तो ये काम और क्रोध जो है मनुष्य से सबसे ज्यादा पाप कराते हैं, भ्रष्टाचार में डाल देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन श्लोकों से ये तो समझा हमने पाप किसे कहा जाता है, काम और क्रोध, और इनके आने से फिर लोभ, मोह, अहंकार और इनके छोटे छोटे जो अवगुण रूपी भाई है, इच्छा, द्वेष और आसक्तियां, इसके अलावा घृणा, आलस, अलबेलापन, ऐसे बहुत सारे विकारों की पैदाइश होने लगती है। तो ये पापों का मूल हो गया काम, क्रोध, और इसकी शुरुआत होती है देह के अभिमान से। इसे ही समझने के लिए एक पॉइंट सुनते हैं, पाप किसे कहा जाता है। काम और क्रोध, इसे ही पाप कहा जाता है। वीसीडी नंबर 2387, वीसीडी नंबर 2387। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं, इनको नष्ट कर दे। तो देखो, भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में। भगवान ने तो ये कहा है, ये जो काम महाशत्रु है, इसके ऊपर जीत पाए, इसको भस्म कर दे, राख बना दे। और शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि कामदेव को किसने भस्म किया, राख बनाया है? कहते हैं शंकर ने राख बनाया। तो जब राख बनाया तो काम को भस्म किया, अपने अंदर के कामदेव को भस्म किया, कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया, अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मंडली है डकैतों की। उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय, काम इंद्रिय जीते जगत जीत। तो यहाँ हमने पाप अर्थात काम और क्रोध को ही पाप कहा जाता है, ये समझा है। अगले क्लास में हम समझेंगे कि ये जो पाप है सबसे पहले तो मन बुद्धि में निर्माण होता है, और उसके बाद कर्मेंद्रियों से गलत कर्म करके पाप कर्म को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे जो पाप है वो पानी से भस्म हो सकते हैं या नहीं, और भगवत गीता में भगवान किस तरह से इन पापों को भस्म करने का रास्ता बताते हैं, वो क्या तरीका है, उसे तो हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे ही, कि गंगा पतित पावनी है या नहीं, और भगवान किस तरह से पतित पावन कहे जाते हैं। इन बातों को हम अगले क्लास में समझेंगे। अभी आज के क्लास में हमने जिन बातों को समझा है उसकी एक बार संक्षेप में रिवीजन और लिंक समझते हैं। आठवें प्रश्न में से ये पांचवा प्रश्न है, पतित पावनी गंगा नहीं है, अगर गंगा नदी है
तो फिर वो शंकर के जटाओं पर विराजमान क्यों है? तो इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट ये हमने समझा। इस प्रश्न का उत्तर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्तों ने गंगा को पावन बनाने का साधन समझकर नदी में स्नान करने से या तो मरते समय गंगा जल मुख में डालने से पापों का उद्धार होता है या मुक्ति मिलती है, ऐसे मानते हैं। तो वास्तव में गंगा नदी जो स्वयं मैली है, क्या वो सभी का उद्धार करने के योग्य है या नहीं है? वास्तव में जड़ पानी की नदी मनुष्य आत्माओं के पापों को भस्म कैसे कर सकती है? गंगा ये तो 5 तत्वों को लेकर के बहाने वाली एक नदी है, अर्थात जल तत्व को, पानी को बहाती है। तो मनुष्य आत्माओं के पापों को भस्म कर कैसे सकती है? जैसे सर्वव्यापी का टॉपिक और साथ में ही हमने आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक को समझा कि किस तरह से भक्ति मार्ग में गलतफहमी होकर के भगवान का महत्व कम करके लोगों ने स्वयं को ऊंचा उठाया है और जिससे संसार की दुर्गति हुई है। ठीक इसी तरह से ही गंगा नदी को पावन बनने का साधन मान करके मनुष्य पाप करते जाते हैं और ये सोचते हैं कि गंगा स्नान से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और इस अंधश्रद्धा के कारण इस दुनिया में पापाचार बढ़ते जा रहा है। भगवान के प्रति श्रद्धा भावना कम होकर के नास्तिकता बढ़ती जा रही है और परिणाम स्वरूप सृष्टि का पतन। और इसीलिए ही इस तरह की जो अंधश्रद्धाएं है और साथ में जो गलतफहमियां है उसे दूर करना जरूरी है, क्योंकि एक भगवानी है जो निर्लेप है, तुरिया है, इस संसार से परे रहकर सृष्टि का उद्धार कर सकते हैं। तो वास्तव में भगवान एक ही है जो मोक्ष दाता के रूप में माने जाते हैं, लेकिन गलतफहमी से अपने पापों को बढ़ावा देने का ये एक साधन मात्र बनाया गया है। और इसीलिए ही इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ही जरूरी है। अभी पहला टॉपिक हमने समझा कि इस प्रश्न का उत्तर जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि वास्तव में जड़ पानी का तत्व पापों को भस्म नहीं कर सकता। इससे भगवान का महत्व कम किया जा रहा है और अपने पापों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसे होता तो दुनिया में गलत कर्म करने वालों से जेलें भरी पड़ी है, पाप कर्म करने वालों के सजाओं पे सजाएं दी जाती है, कोर्ट में केसेस चलते जाते हैं। अगर गंगा से सभी के पाप भस्म हो जाते तो फिर ये सारे जो मेहनत की जा रही है तो उन सब की आवश्यकता ही न होती। लेकिन तर्क संगत इन बातों को न समझा जाता है और गलतफहमियों से फिर पापों को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए किस तरह से गंगा को पतित पावनी के रूप में माना जाता है, इसे जानने के लिए हमने कुछ भक्ति मार्गीय उल्लेखों को समझा कि भक्ति मार्ग में गंगा को किस तरह से पावन बनाने का रास्ता या साधन माना गया है। इसमें हमने समझा जैसे कि लोग भक्ति में ये मानते हैं कि जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करना ही चाहिए, जिससे कि पापों का पाप भस्म होते हैं और अगले जन्म में अच्छा जन्म मिल जाएगा। यह भी माना जाता है कि कुंभ के मेले में स्नान करना चाहिए, जहाँ तीनों नदियां आकर के मिलती है और 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है, तो उस समय गंगा स्नान करते हैं। साधु संत भी जाके गंगा में स्नान करते हैं और बहुत सारी भक्ति मार्गीय परिक्रियाएं की जाती है, जिससे समझते हैं ऐसे मेले में जाकर स्नान करने से पाप कट जाते हैं। साल में एक बार वो कलकत्ता में भी गंगा सागर मेला जो लगता है, तो उसमें भी जाकर के स्नान करने से पाप भस्म होते हैं।
ऐसे माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे मानते हैं कि मरते समय मुख में गंगा जल हो, गंगा का तट हो और मुख में गंगा जल हो। ऐसे मानकर कई ऐसे भक्ति मार्गीय लोग हैं जो गंगा का पानी भर के ला करके रखते हैं और मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में डालते रहते हैं ताकि उसका उद्धार हो। अब गंगा के कंठे पर ही कोई कोई मृत्यु वालों को, जो मरने के कगार पे है, ऐसों को ले जाते हैं और गंगा नदी में डुबाते रहते हैं ताकि उनका गंगा जी में डूबकर उद्धार हो जाए और मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसी अनेक अनेक गलतफहमियां या भावना है भक्ति मार्ग में मानी जाती है, जिससे सोचते हैं कि गंगा के जल से ही हमारा उद्धार होना है। अब अगली बात, अगला टॉपिक हमने इसमें समझा था कि इस मान्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। भक्ति मार्गीय शास्त्रों में ऐसे ऐसी कथाएं आती है जिससे इस मान्यता की शुरुआत होती है। इसके लिए हमने भक्ति की एक कथा समझी थी। माना जाता है कि बहुत पुरातन समय में सगर राजा के पुरखों का कपिल मुनि के श्राप के कारण वो भस्म हो गए थे 60,000 पुरखे। और भगीरथ राजा ने ये समझा कि इन सबका उद्धार करना जरूरी है, तो ही वो अच्छी तरह से अपनी राजाई चला सकते हैं। तो इसीलिए ही उन पुरखों के उद्धार के लिए उन्होंने उपाय पूछा। तो उन्हें ये बताया गया कि गंगा जो स्वर्ग में है उसे इस धरती पर लाना होगा तपस्या करके। तो कहते हैं कि गंगा जो है पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, वहां से विष्णु के चरणों में आई। जब भगीरथ राजा ने तपस्या की तो गंगा का प्रवाह इतना तेज था, फोर्स इतना तेज था कि अगर वो तेजी से इस धरती पर उतरती तो ये सारी सृष्टि नाश हो जाती। इसीलिए ही महादेव ने उसे अपने जटाओं में बांध लिया। अब सृष्टि का उद्धार तो उससे हुआ नहीं, इसीलिए भगीरथ राजा ने दोबारा तपस्या की और गंगा को धरती पर लाया। और जब वो 60,000 पुरखों का उद्धार हो जाता है तो इसी कहानी से ये माना जाता है कि तब से ही गंगा नदी सबको पावन बनाने का, अर्थात पतितों को पावन बनाने का साधन मानी गई है। अब ये मान्यता कहाँ तक सही है और किस मायने में सही है, इसे जानने के लिए ही हम अलग अलग प्रमाणों को टॉपिक अनुसार समझना शुरू किए हैं। तो सबसे पहले इस मान्यता को समझने के लिए हमने पहला पॉइंट समझा, अगर गंगा पतित पावनी है तो फिर भगवान को पतित पावन क्यों कहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गंगा पतित पावनी के रूप में भगीरथ राजा ने तो तपस्या करके बुलाया, लेकिन अभी भक्ति में कोई भी तपस्या करके गंगा को ऊपर से नीचे नहीं बुलाते हैं, बल्कि पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे भजनों में कहते हैं। पतित पावन आओ कहकर भगवान को ही बुलाते हैं। लिबरेटर, मुक्ति दाता के रूप में भगवान को ही पापों से छुड़ाओ, दुखों से छुड़ाओ करके भगवान को ही बुलाते हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि गंगा पतित पावनी अगर होती तो भगवान का आह्वान भक्ति मार्गीय लोग क्यों करते हैं। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में भी जैसे कि भगवान ने भक्तों को भगवत गीता के द्वारा जो भी उपदेश दिए हैं सारे मानव जाति के लिए, तो उसमें भी भगवत गीता तो मनुष्यों के पापों से उद्धार के लिए ही और जीवन मुक्ति, कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए ही बताई गई। तो इसके लिए भी भगवत गीता में कहीं भी गंगा स्नान करके पाप भस्म करने का उल्लेख नहीं आया है। पतित पावनी गंगा अर्थात जो पतित है, पापी बन चुके हैं, उनको पावन बनाती है, उनका उद्धार करती है, ऐसे माना जाता है। अब गंगा अगर पतित पावनी है तो
राम तेरी गंगा मैली ऐसे क्यों कहा है। यहाँ पर इसी बात से समझने के लिए ही, जैसे कि बताया कि भगवान की याद से ही पापों का नाश होता है, तो भक्ति मार्ग में तो भगवत गीता में भगवान की याद से पाप नाश का उल्लेख माना गया है। भगवान एक ही निर्लेप है और वही पापों का नाश करने वाले माने जाते हैं। जैसे कि 9वें अध्याय का 30 और 32वां श्लोक हमने समझा, पाप योनियों का किस तरह से उद्धार भगवान की याद से होता है, वो सत्पुरुष मानने योग्य भगवान के आश्रय से बनते हैं। ऐसे ही भगवान को जानने से पापों का नाश, भगवान की शरण में जाने से पापों का नाश 10वें अध्याय का 3 और 18वें अध्याय का 66वां, इन दोनों श्लोकों में हमने समझा भगवान को जानने से ही पापों का नाश या पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से हमने चौथे अध्याय का 10वां और 6वें अध्याय का 45, अध्याय 4 का 10 और अध्याय 6 का 45, इन दोनों श्लोकों में भी इस बात को समझा कि भगवान का सहारा लेकर भगवान से ध्यान मग्न हुए, तपस्या करके पवित्र बन के राजाई भाव को पाते हैं। योग अभ्यासी निरंतर योगी पाप धुल जाने पर सिद्ध हुआ परम गति को पाता है। तो भगवान की याद से ही पाप भस्म होकर उद्धार होता है, ऐसे उल्लेख भगवत गीता में बताया हुआ है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने तो भगवत गीता में गंगा के द्वारा उद्धार होता है ऐसे नहीं बताया है, भगवान की याद से ही उद्धार का मार्ग बताया है। दूसरी बात है, भगवत गीता में कहीं भी गंगा के द्वारा गंगा के जल का महत्व नहीं बताया। हाँ, केवल एक जगह उल्लेख मिलता है 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में विभूतियों में, जिसमें बताया है नदियों में गंगा मैं हूँ। अब विभूतियों को ही भगवान भगवत गीता के बातों को लेकर के भक्ति मार्ग में भगवान समझ लिया गया है, लेकिन इसे भी हमने स्पष्ट समझा था कि वास्तव में विभूतियां भगवान नहीं, भगवान से शक्ति लेकर के सृष्टि को मदद करने वाली आत्मा रूपी बैटरीज है। तो इससे तो यह भी स्पष्ट है कि गंगा भी इसी तरह से एक नदी है और उससे उद्धार के लिए भगवत गीता में ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी क्यों माना जाता है, ये प्रश्न सोचने का है। अब प्रश्न आता है, गंगा अगर पतित पावनी है तो गंगा से पाप धुल जाते हैं। अब पाप धुलना अर्थात क्या और पाप धुलकर पावन बनना अर्थात क्या, इसे जानने के लिए पाप किसे कहा जाता है ये जानना जरूरी है। तो पाप की परिभाषा जानने के लिए हमने तीसरे अध्याय का 36-37, अध्याय 3 का 36-37 नंबर श्लोक समझा, जिसमें बताया है काम और क्रोध से ही पाप होते हैं इस संसार में, इनको वैरी समझ। तो काम और क्रोध जो देहभान से निर्माण होते हैं, यही पापों का बाप है जो पाप कराते हैं। अब ये पाप जो है मन बुद्धि से निर्माण होकर कर्मेंद्रियों में उतार लाते हैं और लोगों को, मनुष्यों को नीचे गिराते हैं, पापी बनाते हैं। अब ऐसे पापियों का उद्धार कहाँ और कैसे होगा, और ये गंगा पतित पावनी है या नहीं, गंगा से पाप धुल जाते हैं या नहीं, कैसे, इसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझते हैं। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।